श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रनकरकस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। निशिचर समूह सता बहि मोही, मैं आयूं नृप जाचन तूही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा। देहु भूप मन हर्षिता, तजहु मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इन कहयति कल्याण। श्री रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बालकांड में ये चौपाई दोहा कहते हैं। जब भगवान राम किशोरावस्था में थे, चक्रवर्ती राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ भगवान पधारे थे चारों भाई के रूप में। विश्वामित्र महाराज पहुँचते हैं, क्योंकि विश्वामित्र महाराज जो यज्ञ करते थे उस यज्ञ में तारका मारीच सुबाहु नाना तरह के राक्षस लोग उन्हें यज्ञ में विघ्न डालते थे। वो विघ्न डालते थे। विश्वामित्र महाराज को पता चला, आभास हुआ, ज्ञान हुआ कि भगवान धरती पर पधार चुके हैं। तो गए हैं चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ। कोई भी सोच सकता है जो चौथे पल में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ 4 पुत्र प्राप्त किए थे, उसमें भगवान राम और लक्ष्मण को लेने विश्वामित्र महाराज आ गए अपने यज्ञ की रक्षा हेतु। तो गोस्वामी जी कहते हैं, निश्चर समूह सता बहि मोही, मैं जाचन नृप आयूं तो ही। ऐसी परिस्थिति में जो मुंह की लाली हो पुत्र थे तो स्वयं परमात्मा, और विश्वामित्र महाराज उस पुत्र को मांगने आ गए। अब चक्रवर्ती सम्राट के सामने बड़ी दुविधा, बड़ी समस्या हो गई है। उसमें भी क्या कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसना था। अनुज समेत, अनुज समेत, अनुज छोटे भाई लक्ष्मण और भगवान राम, स्वयं नारायण और शेष के रूप में भगवान की सेवा करने आए थे लक्ष्मण महाराज। भाई लक्ष्मण शेषावतार थे, भगवान की सेवा करने। एक तरफ शेष साई नारायण, दूसरी तरफ शेष स्वयं। ये दोनों को लेने के लिए विश्वामित्र महाराज पधार चुके हैं। अब बड़ी विषमता में चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ फंस गए हैं। उस जगह पर में वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा, आप इनको दीजिए, और देने का वचन दिए हैं विश्वामित्र, और कहते हैं आप सुजस को प्राप्त करेंगे। देव भूप मन हर्षिता, तजहु मोह अज्ञान। मन को हर्षित करके, विस्मय को हटा करके, मोह अज्ञान को त्याग करके, हे राजा, हे दशरथ महाराज, आप इनको ये दोनों पुत्र दे दीजिए। धर्म सुजस प्रभु तुमको, आप धर्म का भागी बनिए।
इनका यह कल्याण, यह इनकी कल्याण और इनका कल्याण भी होगा। क्या छुपी हुई बात थी? बात कैसी छिपी छुपी हुई थी? जो विश्वामित्र महाराज अपने यज्ञ की रक्षा करने ले गए हैं, यज्ञ की रक्षा किए, मारीच का उद्धार कराए, तारका का उद्धार कराए, अहिल्या का उद्धार कराए, जितने बाकी काम था सब इनसे करवाए और महारानी स्वयं नारायणी लक्ष्मी सीता को प्राप्त करा दिए। यही वशिष्ठ जी कहते हैं जी, इसको इनको देने में इनका कल्याण होगा, आप जस के भागी बनेंगे। आगे कहते हैं राजा दशरथ जी, सब सुत प्रिय मम प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। राम को देने का मन नहीं था और पुत्र को मांग लेते, भरत जी शत्रुघ्न जी को मांग लेते, लेकिन भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर के जाते तो उससे भरत शत्रुघ्न जी को ले जाने से विश्वामित्र का काम नहीं बनता। और माता जानकी का, जनक जी का जो प्रण था, ये सब दूरदृष्टा थे, ये सफल नहीं होता जनक जी का प्रण। और ये सब ये ऋषि मुनि महात्मा जो होते हैं दूरदृष्टा होते हैं, आगे भविष्य को जानते हैं। तो कहते हैं चक्रवर्ती सम्राट, सब सुत प्रिय मम प्राण की नाई, मेरे तो सभी पुत्र प्राण के ही समान है। राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देने में मुझे मन नहीं कह रहा है, बन नहीं रहा है, ये गोस्वामी जी कहते हैं। फिर अगर राम को देने में संकोच आ रहा था, तब माता कैकेयी जब राम को वनवास मांगे थे, फिर कैसे राजा दशरथ ने वचन दे दिए? सोचने की बात है। एक तरफ जब विश्वामित्र को देने में संकोच कर रहे थे, नाना तरह की बात थी, दशरथ जी भयभीत हो रहे थे, जो राक्षसों का समूह है, ये सब किशोरावस्था में है, बच्चे हैं, इनकी प्राण की आघात न हो जाए, जो एक माता पिता का होता है, एक माता पिता का होता है उसको दर्शा रहे थे दशरथ जी। लेकिन वो त्रेता के राजा थे। कलयुग में भी देखा जाता है, आज भी पुत्र माता पिता के प्राण होते हैं। हो सकता है कोई ऐसे विवेकहीन हो जो अपने पुत्र के प्रति पक्षपात करें, अपने पुत्र के प्रति उनका दुष्ट स्वभाव हो जाए, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। वो माता पिता को तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन हर माता पिता के पुत्र जो होते हैं उनके प्राण के समान होते हैं। ये गोस्वामी जी दर्शाते हैं। विषय ये उठता है, जो जब विश्वामित्र को देने में संकोच कर रहे थे चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, तो कैकेयी माता जब कहे, जो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगो दूसर बर कर जोड़ी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। ये जब माता कैकेयी मांग की थी दशरथ जी से, तो उन्होंने वचन देने में क्यों संकोच नहीं किए? क्या कारण था? तो दशरथ जी उस समय में भी तो कहते राम को छोड़ के किसी और को वनवास मांग लो, लेकिन राम के प्रति दशरथ जी का इतना प्रेम था। लेकिन यहाँ पर में उनका स्नेह राम से ज्यादा कैकेयी के प्रति हो गया, और परिणाम हुआ हठतावश विवश करके कैकेयी ने ली थी, तो परिणाम मिला ठीक 6 दिन भगवान को गए हुए अयोध्या से हुआ, और दशरथ जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन पद हरि रघुबर विरह, राव गयो सूरधाम।
राम राम करते ही 6 बार राम कहे, छठे दिन राम को वनवास गए हुआ था और दशरथ जी राम के विरह में ही प्राण को त्याग कर दिए थे। अर्थात चक्रवर्ती सम्राट के हृदय में राम ही प्रिय था, राम ही उनका प्राण था, बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये साफ स्पष्ट होता है। ये इसी से स्पष्ट हो जाता है जो राम के बिना दशरथ जी एक क्षण जीवित नहीं रह सकते थे। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय।